हेलो गाइस, ज्ञानोदय के गुरुजी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग टेंस के बारे में जानकारी करते हैं कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पहचान क्या है। आज हम विस्तृत पूर्वक टेंस के बारे में ही जानेंगे। आइए पहले देखते हैं टेंस। टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है। टेंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल मतलब जो समय चक्र हमारा होता है उसे कहते हैं। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बेटा होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान। और पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, है ना बेटा। ये हमारा होता है वर्तमान काल और ये होता है भूतकाल। और फ्यूचर जो हमारा होता है इसे कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है बेटा। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल। वर्तमान काल हम किसे कहते हैं, जो हमारा समय चल रहा होता है, जो चीज़ें तुरंत की होती हैं उन्हें हम, जो हमारा चल रहा होता है उसे हम वर्तमान कहते हैं। भूतकाल होता है जो हमारा बीता हुआ होता है काम, जैसे हम कहते हैं कि कल हमने ये काम किया तो ये हमारा पास्ट हो जाता है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय हमारा बीत चुका होता है बेटा उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जो हमारा फ्यूचर होता है इसे हम आने वाले समय के बाद, भविष्यकाल। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, हमारा आने वाला समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल। अब आप समझ गए होंगे कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेटा टेंस काल होता है, एक बार हम आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। हमारे पढ़ाने का मतलब बेटा यही होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसी समय आपका तैयार होता जाए, जिससे आपको बाद में इन सब चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं करना है, केवल इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं कि जैसे ये टेंस है, टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं बेटा। समय चक्र, जो हमारा समय चक्र होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। टेंस बेटा 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग वर्तमान काल होती है, पास्ट टेंस की हिंदी मीनिंग भूतकाल होती है और फ्यूचर टेंस की हिंदी मीनिंग भविष्यकाल होती है। आप लोग इतना तो बहुत अच्छे से जान ही गए होंगे बेटा। अब आइए हम लोग पहचान जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। क्योंकि बेटा आजकल ट्रांसलेशन में सबसे मेन हमारे लिए टेंस होता है। अगर जो हमें टेंस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम लोग ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। हमें कितना भी मीनिंग के बारे में जानकारी होगी, हम कितनी भी इंग्लिश नॉलेज होगा हमको, लेकिन टेंस नहीं जानेंगे तो हम ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए सबसे मेन टेंस होता है बेटा। तो आइए इसका पहचान जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचानेंगे बेटा, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। प्रेजेंट टेंस बेटा, हमने प्रेजेंट टेंस लिख लिया है। अब हम पहचानेंगे कि कैसे हमें पता चले कि ये वाक्य प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। बेटा जो प्रेजेंट टेंस होता है, इस वाक्य के लास्ट में है शब्द आता है, हूँ शब्द आता है, ही शब्द आता है, आदि आदि मतलब है से रिलेटेड सारे शब्द आते हैं। अगर जो लास्ट में है वर्ड आता है तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे राम स्कूल गया है। अब देखिए बेटा, अगर जो आपको ऐसे वाक्य मिल जाते हैं तो आपको अब इसमें पहचान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे राम स्कूल गया है, जैसे आपको लास्ट में है शब्द मिलता है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है बेटा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। सबसे अच्छी पहचान बेटा हमारे लिए यही है कि है, हूँ, ही आदि वर्ड जो आते हैं ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब आप लोग प्रेजेंट टेंस पहचानना जान गए होंगे बेटा कि प्रेजेंट, आप कैसे जान पाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इतना तो आप जान ही गए होंगे। आइए हम दूसरा जानते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, पास्ट टेंस। कौन सा है बेटा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है, इस वाक्य के अंत में था है, था, थी, थे आदि वर्ड आते हैं बेटा,
उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे क्योंकि पास्ट टेंस जो हमारा होता है बेटा वो बीता हुआ होता है। जैसे राम स्कूल गया था, राम स्कूल गया था। जब था वर्ड आ गया बेटा तो हमें और कुछ इसमें नहीं देखना है, केवल हमें देखना है कि वाक्य के अंत में कौन सा वर्ड आ रहा है। देखिए यहाँ था कि राम स्कूल गया है, तो है वर्ड जैसे ही हमने देखा हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पास्ट टेंस है बेटा, जैसे हमने देखा कि राम स्कूल गया था तो लास्ट में हमने देखा है कि था है कि गा है, तो इसलिए पता चल गया हमें कि ये पास्ट टेंस है बेटा, क्योंकि इसके लास्ट में था वर्ड दिया है। अब आप लोग पहचानना तो बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे प्रेजेंट और पास्ट टेंस। अब हमारे पास बचा फ्यूचर टेंस। आइए हम फ्यूचर टेंस के बारे में बेटा जानते हैं। शायद हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे, और जो आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर जो वीडियो हमारी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे और आपको जो पढ़ना होगा उसके बारे में आप हमको बताते रहिएगा। बेटा आइए हम जानते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस हम किसे कहते हैं? भविष्य काल को कहते हैं बेटा, कि जो हमारा आने वाला समय होता है उससे हम फ्यूचर, हम आपको पहले बता चुके हैं कि फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। जो हमारा आने वाला समय होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। बेटा फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? आइए हम जानते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट बताया, है, हूँ, हुई आदि वर्ड, जैसे हमने पास्ट बताया आपको, था, थी, थे आदि वर्ड, उसी तरीके से हम फ्यूचर आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। इस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि वर्ड। बेटा फ्यूचर टेंस की पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि वर्ड आते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं बेटा। जैसे राम स्कूल गया होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे फ्यूचर टेंस। राम स्कूल गया होगा, हमने आपको यहाँ बताया कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि वर्ड आते हैं वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस, राम स्कूल गया है, हमने यहाँ आपको पहले बताया है, हूँ, ही आदि वर्ड आते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट हो जाता है। तो हम वाक्य का सबसे अंत वाला वर्ड देखेंगे टेंस की पहचान करने के लिए कि ये हमारा किस टेंस, वाक्य किस टेंस में है। तो हमने यहाँ है देखा तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया बेटा। पास्ट टेंस में आते हैं, राम स्कूल गया था, हमने देखा कि पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे आदि वर्ड आते हैं, तो हमने वाक्य का अंतिम वर्ड देखा तो इसमें था, इसलिए हमें पता चल गया कि ये पास्ट वर्ड है बेटा। और फ्यूचर टेंस, जैसा कि हम जानते हैं इस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि वर्ड आते हैं, जैसा हमने आपको पहले बता दिया है। उसी तरीके से उसका हम वाक्य देखेंगे, राम स्कूल गया होगा। तो हमने सबसे पहले, हम जैसे ही वाक्य देखेंगे उसके अंत में जाएंगे कि कौन सा वर्ड आता है आता है कि था आता है कि गा आता है, तो इसमें लास्ट वर्ड गा है बेटा, तो इसका मतलब ये फ्यूचर है। राम स्कूल गया होगा, इसके बारे में पता नहीं है बेटा कि जा चुका है, कि जा रहा है, कि जाएगा, हमको यही पता है, भविष्य की बात हो रही है कि राम स्कूल गया होगा, ठीक है, या राम स्कूल जाएगा। तो बेटा हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए इसे हम भविष्य कहते हैं, भविष्य काल जो हमारा आने वाला समय होता है। ठीक है बेटा, आप लोग को अच्छे से आज टेंस के बारे में इतना तो पता ही चल गया होगा कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पहचान क्या है। ठीक है बेटा, आप लोग को इतना पता चल गया होगा। और हमारे अगले लेक्चर में आपको टेंस, हर एक टेंस के नियम, हर एक टेंस में हर एक टेंस के कितने भाग होते हैं, हर एक टेंस में कितने आपको ट्रांसलेशन वाक्य बनाने को मिलेंगे, हम एकदम आपको अच्छे से बताएंगे बेटा। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके हमें वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, या हमसे जो गलतियां होंगी आप उनको बताइएगा कि आपने इस जगह पे गलत किया, या हमने कुछ अच्छा किया होगा तो आप उसको भी बताइएगा। हम आप लोगों के कमेंट को ही देखने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं कि हमें पता चले कि हम कैसा कर रहे हैं, और आप लोग जैसा बताएंगे उसी हिसाब से हम करेंगे, तो आप लोग के पास और अच्छी वीडियो पहुंचेंगी।
और आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगा उसके बारे में आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अब बेटा आपका टेंस आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल आगे जानेंगे हर एक टेंस के पार्ट और उसके नियम क्या हैं, उसके कितने वाक्य होते हैं, हम उसको कैसे बनाएंगे, हम पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और शायद आपके दोस्तों के भी काम आ जाए, इसलिए आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें। और अब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।